उत्तराखंड में मानसून में कुदरत का गुस्सा बरस रहा है। बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। चीन की सीमा से सटे पिथौरागढ़ में भीषण लैंडस्लाइड हो गया है। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील के लीलम इलाके के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया। ये इलाका चीन बॉर्डर के करीब है। भारी लैंडस्लाइड के चलते मुनस्यारी को नीलम घाटी से जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। इस इलाके में लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के रुकते ही पहाड़ से चट्टान गिरने लगी। लैंडस्लाइड के कारण नीलम पातो रोड पूरी तरह से बंद हो गया है और बीआरओ की टीम रोड को खोलने की कोशिश कर रही है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन स्मगलर पाबंदी वाले सिस्टम में सेंध लगाने के लिए रोज नए तरीके खोजते रहते हैं। इस बार तस्कर शराब की सप्लाई के लिए सीधा कंटेनर लेकर निकल गए हैं, लेकिन तस्करों की किस्मत इस बार दगा दे गई। दरअसल शराब के कार्टन्स का ये अंबार इसका सबूत है। दरअसल इसी गाड़ी में शराब लेकर तस्कर झारखंड से आ रहे थे, लेकिन मुंगेर के बरियारपुर थाना पुलिस को इसकी खबर मिल गई। इसके बाद नेशनल हाईवे 80 पर बंगाल नंबर का एक बड़ा कंटेनर पकड़ लिया गया। इस कंटेनर से पुलिस ने शराब की 7,872 बोतल पकड़ी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो शराब के तस्कर बचने के तरीके खोजते रहते हैं और पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाती भी रहती है। बिहार के वैशाली जिले में शराब तस्कर ऐसे ही एक जाल में फंस गया है। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल शराब तस्कर ने इस कार को शराब का गोदाम बना दिया था। शराब छिपाने के लिए कार की बॉडी के हर उस हिस्से का इस्तेमाल किया गया जहां जहां जरा भी गुंजाइश थी। कार के गेट, इंजन, बम्पर और डिग्गी में बने स्पेशल चैम्बर, हर जगह शराब ही शराब भरी थी। लेकिन वैशाली में पुलिस को छपरा से हाजीपुर की तरफ आ रही इस कार के बारे में पहली खबर मिल चुकी थी। पुलिस ने कार और शराब तो पकड़ ली, लेकिन शराब तस्कर हाथ से निकल गए। तो महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर छिड़ी सियासी लड़ाई का असर सड़कों पर भी अब दिखाई देने लगा है। नेताओं ने जिस झगड़े की शुरुआत की वो आम लोगों तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में मुंबई से सटे पालघर के विरार में दो लोगों के बीच हिंदी मराठी भाषा को लेकर झगड़ा हो गया। लेकिन खास बात यह है कि इस बार जो झगड़ा है वो दो गैर मराठियों के बीच हुआ। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले भावेश बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। उनकी एक रिक्शे वाले से कहासुनी हो गई। पडोलिया ने मराठी में कुछ कहा तो रिक्शा वाला भड़क गया और रिक्शा वाले का कहना था कि वो मराठी में कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ हिंदी में ही बोलेगा। और चलिए अब एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, आपको बताते हैं, जहां अलीगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अलीगढ़ में अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने अलीगढ़ के नगला पटवारी इलाके में चल रही एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 30 बने और अधबने तमंचे बरामद किए हैं और इस अवैध हथियार फैक्ट्री से तमंचे बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार भी बरामद किए हैं। इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ जारी है और पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के शहर जोधपुर में चोरों ने दिन दहाड़े एक एसडीएम के घर में हाथ साफ कर दिया और ये वारदात जोधपुर के भगत की कोठी थाना क्षेत्र में हुई है, जहां चोरों ने दोपहर करीब सलूम्बर के एसडीएम परमजीत सिंह के घर को निशाना बनाया। चोरों ने बड़ी ही चालाकी से वारदात को अंजाम दिया और करीब 7 मिनट तक घर की रेकी की। फिर गेट खोल के अंदर घुसे और महज 5 मिनट में करीब 8 लाख रुपए के सोने के जेवर और कैश लेकर फरार हो गया। वारदात के वक्त एसडीएम का परिवार ऊपर की मंजिल पर था, नीचे का फ्लोर खाली था और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और अब पंजाब से बड़ी खबर आपको बता दें, अबोहर में कारोबारी संजय वर्मा की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट आया है। संजय वर्मा हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर राम रतन और जसप्रीत सिंह एनकाउंटर में मारे गए हैं। पुलिस इन्हें हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए ले जा रही थी और तभी 3 अनजान हमलावर आए, जिन्होंने फायरिंग करके इन्हें छुड़ाने की कोशिश की। संजय वर्मा की हत्या की साजिश गुजरात की जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने रची थी और प्लान पर अमल की जिम्मेदारी आरजू बिश्नोई को दी गई थी। मुठभेड़ में एक सीनियर कांस्टेबल मनिंदर सिंह भी घायल हुए हैं। और अब एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से आपको बताते हैं, जहां अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। ठाणे में एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे गुट और एमएनएस पर तंज कसा।
सरनाइक ने कहा कि ये लोग नारे लगाने के अलावा कुछ और नहीं जानते हैं और भविष्य में भी उन्हें विपक्ष की भूमिका ही निभानी पड़ेगी। सरनाइक ने यह बयान मीरा रोड पर मराठी एकीकरण समिति के मार्च में अपने खिलाफ की गई नारेबाजी के बाद दिया। इससे पहले उन्होंने मराठी मोर्चे को प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। इधर नशे के खिलाफ मुहिम में राजस्थान के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल श्रीगंगानगर में ड्रग्स बरामद करके 2 टीचर को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर के एनसीबी ने श्रीगंगानगर में एक फ्लैट से करीब 780 ग्राम मेफेड्रोन यानी कि एमडी ड्रग्स बरामद की है। इसके साथ ही ड्रग बनाने में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल और उपकरण भी मिले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ड्रग की जो फैक्ट्री चलाने के आरोप में 2 टीचर्स को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक प्राइवेट स्कूल का केमिस्ट्री टीचर है तो दूसरा सरकारी स्कूल में साइंस पढ़ाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचेंगे। सुबह उनका होशिया कुटाको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत होगा, जिसके लिए तमाम तैयारी की गई है। इसके बाद वो स्टेट गेस्ट हाउस में रहेंगे और दोपहर से स्टेट हाउस में महत्वपूर्ण बैठकों का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नामीबिया में हीरोज एकड़ पर पुष्पांजलि समारोह में शामिल होंगे। बाद में वो राष्ट्रपति के निमंत्रण पर दिन के भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि पीएम यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर होंगे। फ्रांस के मार्सिले शहर में जंगल की आग बढ़ती ही जा रही है और इसने वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दक्षिणी फ्रांस के मार्सिले शहर में विकराल होती जंगल की आग से हालात बिगड़ गए हैं। अब तक 350 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में आग फैल चुकी है और इसे बुझाने के लिए 700 से ज्यादा दमकल कर्मी पसीना बहा रहे हैं। गर्मी और तेज हवा ने आग को और विकराल बना दिया। खतरे को देखते हुए मार्सिले हवाई अड्डे से उड़ानें भी रद्द कर दी गई है। शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर भी यातायात पर असर पड़ा है। अब बात यूरोप की, जहां के कई देश जंगल की भीषण आग की चपेट में हैं। रोमानिया भी इन्हीं देशों में शामिल है। रोमानिया में सैकड़ों हेक्टेयर में जंगली इलाका आग की चपेट में है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स दिन रात पसीना बहा रहे हैं। पूर्वी रोमानिया में निकोलिटेल शहर के पास आग लगी है, जहां पर ब्लैक हॉल हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा, जबकि डेन्यूब डेल्टा में आग बुझाने के लिए छोटी नावों की मदद ली जा रही है। वहीं पड़ोसी देश सर्बिया भी भीषण गर्मी के बीच सैकड़ों जगह आग लगी हुई है। और अमेरिका से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। दरअसल एक आदमी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की आवाज की नकल उतारी और 3 विदेशी मंत्रियों और एक अमेरिकी सीनेटर से बात करने की कोशिश की है। अमेरिकी विदेश मंत्री की आवाज वाले ये फर्जी मैसेज टेक्स्ट सिग्नल ऐप और वॉइस मेल के जरिए भेजे गए थे। इसका पता चलते ही हड़कंप मच गया। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने अधिकारियों को राजनयिक केबल भेजकर इसके बारे में अलर्ट किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक सुरक्षा की सेंध के मामले की जांच की जा रही है। अमेरिका की इस घटना ने साइबर सुरक्षा को लेकर दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी है। लेबनान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने उत्तरी लेबनान पर एक बार फिर से हवाई हमला कर दिया है। इजराइल ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है और लेबनान में छिपे हमास के बड़े कमांडर मेहरान मुस्तफा बाजूर को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल के इस दावे पर हमास चुप है, लेकिन लेबनान की तरफ से बताया गया है कि त्रिपोली शहर में हुए इस हमले में एक कार को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हैं। पिछले साल नवंबर में अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम के बावजूद इजराइल और लेबनान पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को नॉमिनेट करेंगे। हमास से जारी युद्ध के बीच अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में प्राइवेट डिनर दिया। भोज के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गाजा में संघर्ष खत्म करने के प्रयासों पर भी बात हुई और नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने की बात कही। दोनों नेताओं ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अपने हालिया हमलों को पूरी तरह से सफल बताया। इस साल ये दोनों की तीसरी मुलाकात है। तो लाल सागर में जारी तनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने लाल सागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर एक नई चिंता बढ़ा दी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में तुर्की के लिए फर्टिलाइजर और स्टील लेकर जा रहे लाइबेरियाई के झंडे वाले मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया।
हूती विद्रोहियों ने इसका वीडियो भी जारी किया है, जिसमें विद्रोही जहाज पर चढ़ते और उसमें धमाके करते दिखाई दे रहे हैं। इस धमाके के बाद आसमान में काला धुआं फैल गया और इस जहाज पर इससे पहले ड्रोन, मिसाइल, छोटे हथियारों से हमला हुआ, जिसके बाद क्रू मेंबर्स वहां से भाग निकले थे।